दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द स्कोर स्लॉट में। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव रोग, वो टॉपिक जिससे हर प्रतियोगी परीक्षा में 3 से 5 प्रश्न पक्के आते हैं। अगर आप एसएससी, रेलवे, एमपीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह सेशन आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो कॉपी पेन तैयार कर लीजिए, क्योंकि आज हम करने वाले हैं ह्यूमन डिसीज का कंप्लीट रिवीजन, बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मानव रोग देखते हैं कि मानव रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो मानव रोग दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जन्मजात रोग, एक होता है अर्जित रोग। तो जन्मजात रोग का मतलब होता है दोस्तों जन्म से मौजूद। कारण इसका होता है जीन दोष या गर्भावस्था में समस्या। उदाहरण हीमोफीलिया और रंगाधता जैसे होते हैं। अर्जित रोग में जन्म के बाद होते हैं संक्रमण, पोषण की कमी और पर्यावरण के कारण। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम चलते हैं संक्रामक रोग की ओर। दोस्तों की संक्रामक रोग क्या होता है? संक्रामक रोग बच्चों एक व्यक्ति से दूसरे में फैलते हैं। वायु द्वारा खसरा खसरा नामक रोग फैलता है। जल द्वारा हैजा फैलता है। भोजन द्वारा टाइफाइड फैलता है। और कीट द्वारा डेंगू फैलता है। और रक्त द्वारा एड्स फैलता है। तो ये आप ध्यान देंगे, परीक्षा में कई बार पूछा है कि किसके द्वारा कौन सा रोग फैलता है, तो ये आप एक बार देख लेंगे। असंक्रामक रोग की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये फैलते नहीं हैं, जैसे मधुमेह हो गया, कैंसर हो गया, हृदय रोग हो गया। ये अगर एक व्यक्ति को है तो एक व्यक्ति को ही रहेगा, दूसरे व्यक्ति को नहीं होगा। रोगजनक देखते हैं क्या है दोस्तों। रोगजनक सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें रोगजनक कहते हैं। इनके प्रकार होते हैं जैसे जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ। तो सबसे पहले समझते हैं जीवाणु क्या है दोस्तों। तो जीवाणु एक कोशिकीय जीव है। उदाहरण हैजा, तपेदिक या टीबी। खोज इसकी ल्यूवेनहॉक ने की थी और नामकरण एहरनबर्ग ने किया था। विषाणु क्या होता है बच्चों? विषाणु जीवित व निर्जीव के बीच संबंध स्थापित करता है। केवल जीवित कोशिकाओं में सक्रिय है। खोज इवानोवस्की ने की थी विषाणु की। ठीक है दोस्तों। इसके बाद प्रोटोजोआ को समझते हैं। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय परजीवी है। उदाहरण आप ले लीजिए मलेरिया को। कवक का उदाहरण है दाद, परीक्षा में कई बार पूछा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए। इनके महत्वपूर्ण वैज्ञानिक को एक बार समझते हैं। हिप्पोक्रेट्स हिप्पोक्रेट्स चिकित्सा के जनक हैं। रॉबर्ट कॉच कीटाणु सिद्धांत के जनक हैं। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जीवाणु की खोज इन्होंने ही की थी। लुई पास्चर टीकाकरण पॉस्चराइजेशन की खोज इन्होंने की थी। इवानोवस्की 1892 में वायरस की खोज की थी। पहला वायरस दोस्तों टीएमवी था, ये आप ध्यान देंगे। विषाणु की ओर बढ़ते हैं। विषाणु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। डीएनए व आरएनए से बने होते हैं। कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं, कोशिका के अंदर अंदर सक्रिय होते हैं। इन्हें जीवित निर्जीव की संयोजक कड़ी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, प्रमुख विषाणु जनित रोग देखते हैं। सबसे पहले है रेबीज। कारण होता है कुत्ते के काटने से, बंदर के काटने से या बिल्ली के काटने से। रैप्टो वायरस इसका नाम है। प्रभावित अंग है तंत्रिका अंग, तंत्रिका अंग प्रभावित होती है। लक्षण होता है पानी से डर, हाइड्रोफोबिया हो जाता है, झाग आने लगता है। बचाव है इसका एंटी रेबीज टीका, जो कि 24 घंटे के अंदर दिलवाना चाहिए। खसरा को समझते हैं। खसरा एक नाम का रोग है बच्चों। ये रूबीओला वायरस नाम है इसका। लक्षण है श्वास नली में सूजन हो जाता है। प्रभावित अंग है श्वसन तंत्र। चेचक या बड़ी माता को देखते हैं दोस्तों। अब आगे चेचक का वायरस होता है विरियोला। बड़ी फुंसियाँ निकल आती हैं फेस पे। अब विश्व से समाप्त हो चुका है। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, छोटी माता को देखते हैं। छोटी माता नामक रोग होता है जिसे चिकन पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसका वायरस है वेरिसेला। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चेचक या बड़ी माता का है वेरियोला वेरियोला, और छोटी माता का है वेरिसेला। इसकी लक्षण है छोटी फुंसिया, उसकी लक्षण है बड़ी फुंसिया। ठीक है दोस्तों। जुखाम की ओर बढ़ते हैं कि जुखाम क्या होता है दोस्तों। जुखाम एक वायरस राइनो वायरस के कारण होता है, मौसम परिवर्तन के कारण। सार्स सार्स को देखते हैं, जो कि कोरोना वायरस का एक अंग है। कंकाल तंत्र में सिकुड़न हो जाती है और प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र होता है। एड्स को समझते हैं दोस्तों। एड्स है क्वाइड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। इसके वायरस का नाम है एचआईवी। इसका फैलाव होता है असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रक्त, संक्रमित सुई। प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है और इसमें बार बार संक्रमण होता है। अगर एक बार ठीक भी हो गया फिर भी दोबारा हो सकता है। ठीक है बच्चों। पोलियो की तरफ बढ़ते हैं कि पोलियो क्या होता है। पोलियो का जो वायरस है एंटीरो वायरस होता है। इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है, परिणाम हो जाता है लकवा। लकवा मार देता है। ओपीवी 1995 से पल्स पोलियो शुरू किया गया, ओपीवी टीका। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं डेंगू की तरफ। डेंगू हड्डी तोड़ बुखार है, अरबो वायरस के कारण होता है। मादा एडीज मच्छर के द्वारा अगर काट दिया जाता है तो डेंगू होने की संभावना रहती है। तेज बुखार होता है, प्लेटलेट कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों। चिकनगुनिया को समझते हैं। चिकनगुनिया क्या है? चिकनगुनिया अल्फा वायरस है दोस्तों। प्रथम रोगी तंजानिया देश था। ठीक है।
अब ध्यान देंगे पीलिया को समझते हैं। पीलिया क्या है दोस्तों? तो पीलिया हिपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। इसमें लीवर प्रभावित होता है, त्वचा पीली पड़ जाती है, हाथ पीला पड़ जाएगा, आंख पीली पड़ जाएगी आपकी। स्वाइन फ्लू को समझते हैं। स्वाइन फ्लू H1N1 माइनस के कारण, H1 और N1 वायरस के कारण होता है। सुअर का अशुद्ध मांस से, चिकन से होता है ये स्वाइन फ्लू। पोलियो को समझते हैं। एंटीरो वायरस है, पहले भी समझ चुके हैं। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। साल्क व साबिन द्वारा टीका ओपीवी खोजा गया। ठीक है दोस्तों। कोविड-19 को तो आपको पता ही होगा, कोरोना वायरस है। प्रभावित अंग फेफड़ा होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, बुखार आती है। जीवाणु जनित रोग समझते हैं दोस्तों कि जीवाणु जनित कौन सा है। जैसे हैजा है तो इसका जीवाणु है विब्रियो। आंत है, इसका प्रभावित अंग हो जाता है। तपेदिक टीबी का जीवाणु है माइक्रोबैक्टीरियम, जो कि फेफड़े को प्रभावित करता है। टाइफाइड है दोस्तों साल्मोनेला, जो कि बड़ी आंत को प्रभावित करता है। परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण टॉपिक को समझते हैं दोस्तों कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है इस टॉपिक से। ये मैंने बना के रखा है। तो पहला वायरस था दोस्तों TMV। एड्स का कारण है HIV। पोलियो टीका OPV। डेंगू का वाहक एडीज, और मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम। ठीक है दोस्तों। परीक्षा में कई बार पूछा, इसलिए मैंने सोचा कि इसको इकट्ठा करके बता देता हूँ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जीवाणु या बैक्टीरिया जनित रोग को देखते हैं। जीवाणु की आकृति पहले देखते हैं। गोल आकृति का होता है न्यूमोकोकस। दंडाकार टाइफाइड होता है। सर्पिल, सिफिलस और अल्प विराम हैजा। परीक्षा में एक बार पूछा था कि हैजा की आकृति कैसी होती है दोस्तों, तो अल्प विराम होती है। ठीक है। सिफिलस की सर्पिलाकार होती है, टाइफाइड की दंडाकार होती है, और न्यूमोकोकस की गोल होती है। ये आप ध्यान देंगे। सबसे पहले समझते हैं हैजा क्या है दोस्तों। तो हैजा वायरस है विब्रियो कोलेरी। अशुद्ध जल व भोजन से होता है। प्रभावित अंग आंत होता है। तपेदिक टीबी या क्षय रोग को समझते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस इसका वायरस है। प्रभावित अंग फेफड़ा हो जाता है। वायु द्वारा फैलाव होता है। BCG टीका इसके लिए शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों। टाइफाइड को समझते हैं। टाइफाइड क्या है? टाइफाइड का जो वायरस है दोस्तों, जो साल्मोनेला टाइफी वायरस है, इसका दूषित भोजन और जल से होता है। विडाल टेस्ट इसी के लिए होता है। कई बार परीक्षा में पूछा है कि विडाल टेस्ट किसके लिए होता है, तो आप टिक करेंगे टाइफाइड। प्लेग को समझते हैं। पसीनिया पेस्टिस इसका वायरस है। चूहे के काटने से प्लेग फैलता है। काली मृत्यु भी इसे कहा जाता है। डिप्थीरिया को समझते हैं। डिप्थीरिया क्या होता है? कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थरी इसका वायरस है, गला में होता है। DPT टीका इसी के लिए शुरू किया गया है। काली खांसी बेसिलस या बोर्डेला पर्टुसिस वायरस इसका वायरस है। टिटनेस की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे रोग हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। आप इसे रिवीजन कर लीजिएगा, या इसका मैं PDF टेलीग्राम में प्रदान कर दूंगा, तो आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। टिटनेस को समझते हैं दोस्तों। टिटनेस है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी वायरस। जबड़ा बंद हो जाता है। ATS टीका इसी के लिए शुरू किया गया है। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। निमोनिया को समझते हैं। डिप्लोकोकस न्यूमोनी इसके वायरस का नाम है। फेफड़ा प्रभावित होता है। सिफेलिस को देखते हैं। ट्रीनेनीमा पैलिडम इसका वायरस है। STD या संसर्ग रोग भी कहा जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा है कि STD या संसर्ग रोग किसे कहा जाता है, तो आप टिक करेंगे B, सिफेलिस। कोड़ या कुष्ठ रोग को समझते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम लिप्री इसका वायरस का नाम है। त्वचा नसें दिखने लगती हैं, खोज करता है हेम्बन। ठीक है दोस्तों। टीकाकरण को समझते हैं कि टीकाकरण कौन किसके लिए जरूरी है। तो TB के लिए BCG, डिप्थीरिया के लिए DPT, टाइफाइड के लिए टैब, और हैजा के लिए कोलेरा वैक्सीन। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, प्रोटोजोआ जनित रोग को समझते हैं कि प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं। तो मलेरिया सबसे पहला बहुत महत्वपूर्ण है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ द्वारा होता है। RBC के फटने से होता है। ये आप ध्यान देंगे, परीक्षा में कई बार पूछा है कि किसके फटने से होता है, RBC या WBC, तो आप लगाएंगे RBC के फटने से होता है दोस्तों। मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। यकृत व लाल रक्त कणिका RBC में इसका अटैक होता है। इलाज होता है पेंसिलिन, खोज करता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। अमीबायासिस या अमीबीय पेचिस को देखते हैं। ये एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के कारण होता है। डायरिया, मल के साथ खून आने लगता है। पायरिया एंट अमीबा जिंजीबेलस के कारण होता है। आप ध्यान देंगे। कालाजार को समझते हैं। लीसमेनिया डोनोबेनी इसका जो प्रोटोजोआ है। सैंड फ्लाई बालू मक्खी के कारण होता है। इसको सैंड फ्लाई रोग भी कहा जाता है। प्रभावित अंग होता है प्लीहा और यकृत। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं।
अफ्रीका या निद्रा रोग को समझते हैं। टिपैनोसोमा इसका प्रोटोजोआ है, सीसी मक्खी के काटने से होता है, अचेत कर देता है ये। ठीक है। कवक या फंगस जनित रोग देखते हैं बच्चों। गंजापन टीनिया कैपिटस के कारण होता है, दमा एस्पेरजिलियस फ्यूमिगेट्स के कारण होता है, दाद व खुजली स्केरेरिस स्केबीज के कारण होता है, एथलीट फुट बुवेचेरिया ब्रोंकोपोटाई के कारण होता है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एलर्जी को देखते हैं। एलर्जी बच्चों कोई बीमारी नहीं है। परीक्षा में कई बार पूछा कि एलर्जी बीमारी है, तो एलर्जी बीमारी नहीं है। ठीक है दोस्तों। आईजीई एंटीबॉडी बनाता है। परीक्षा में कई बार पूछा है कि एंटीबॉडी कौन बनाता है, तो आईजीई। हिस्टामिन क्या है दोस्तों, तो हिस्टामिन मास्ट कोशिकाओं से निकलता है। एक बार देख लेते हैं कि कौन सी एलर्जी किसके कारण होती है। तो धूल अगर है तो धूल कण के कारण होगी, पराग कण है फूलों के पराग के कारण, भोजन में मूंगफली और दूध में एलर्जी हो सकती है, दवा में पेनिसिलिन की हो सकती है, कीट में मधुमक्खी का डंक। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, टीका को समझते हैं कि टीका क्या है दोस्तों। तो टीका एक जीवित लक्षण है। इसमें दो दो चीजें हैं, जीवित लक्षण और मृत। तो जीवित में कमजोर जीवित रोगजनक होता है, बीसीजी जो तपेदिक के लिए दिया जाता है, ओपीवी पोलियो के लिए दिया जाता है, आप यह ध्यान देंगे। मृत के लिए मृत रोगजनक रेबीज हेजा के लिए इसका प्रयोग भी किया जाता है। टॉक्साइड विष को निष्क्रिय करके, उदाहरण टेटनस डिप्थीरिया। सब यूनिट रोगजनक का एक भाग होता है, उदाहरण हिपेटाइटिस बी। ठीक है दोस्तों। mRNA कोविड के 19 के कुछ टीके दिए गए थे। अब थोड़ा देख लेते हैं महत्वपूर्ण टीके कौन किसके लिए दिया जाता है। तपेदिक बच्चों तपेदिक के लिए बीसीजी दिया जाता है, पोलियो के लिए ओपीवी या आईपीवी दिया जाता है, टिटिस के लिए टीटी, डिप्थीरिया के लिए डीपीटी, खाली खांसी के लिए डीपीटी, हेपेटाइटिस बी के लिए हेप बी और खसरा के लिए MMR। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। चेचक का पहला टीका 1796 में एडवर्ड जेनर ने दिया, टीकाकरण के जनक भी ने कहा जाता है। रेबीज टीका लुइस पास्चर द्वारा शुरू किया गया। कैंसर के देखते हैं। कैंसर फैलने की बीमारी मेटास्टेटिस कहलाती है, एचपीवी। गर्भाशय ग्रीवा कैंसर कहलाता है, हेपेटाइटिस बी, यकृत कैंसर, ल्यूकेमिया WBC बच्चों में सर्वाधिक पाया जाता है। कार्सिनोजन कैंसर कारक पदार्थ होता है, P53 रक्षक जीन माना जाता है। ठीक है दोस्तों। कार्सिनोमा को समझते हैं। कार्सिनोमा क्या है दोस्तों, तो कार्सिनोमा यह त्वचा, स्तन, मस्तिष्क तथा गर्भाशय में होता है। आंतरिक भागों के कैंसर को सार्कोमा कहते हैं। अस्थि मज्जा, प्लीहा, यकृत आदि के कैंसर को लिम्फोमा कहते हैं। तंत्रिका तंत्र के कैंसर को ग्लियोमा कहते हैं। आंख के कैंसर को रेटिनोब्लास्टोमा कहते हैं, आनुवांशिक कैंसर है। मस्तिष्क के कैंसर को मस्तिष्क ट्यूमर कहते हैं। रोडेंट अल्सर एक प्रकार का त्वचा कैंसर है। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या है, प्रदूषण जनित बीमारियां देखते हैं। मिनी माता रोग, पारा की अधिकता के कारण मिनी माता रोग होता है। होंठ तथा जीभ काम करना बंद कर देते हैं। इटाई रोग कैडियम के प्रदूषण के कारण होता है। लीवर व फेफड़े का कैंसर हो जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम को देखते हैं दोस्तों, नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। नवजात शिशु नीला पड़ जाता है। ब्लैक फुट कहते हैं, ब्लैक फुट आर्सेनिक के लगातार संपर्क से होता है। त्वचा व फेफड़े का कैंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों। अनुवांशिक रोग को समझते हैं, जो अपना लास्ट टॉपिक है। वर्णांधता लाल व हरे में भेद नहीं कर पाते हैं। ठीक है। यदि वर्णांध पुरुष की शादी सामान्य महिला से होती है तो उसके बच्चों में लड़की वर्णांध होगी, लड़का सामान्य होगा। ये आप ध्यान देंगे, परीक्षा में कई बार पूछा है। पुरुष की शादी अगर महिला से होती है, अगर वर्णांध पुरुष है, अगर महिला सामान्य है तो उसके बच्चों में लड़की वर्णांध होगी तथा लड़का सामान्य होगा। यदि वर्णांध महिला की शादी सामान्य पुरुष से होती है तो उनकी संतानों में आधे वर्णांध होंगे, आधे सामान्य होंगे। ठीक है। यह प्रक्रिया डाल्टोनिज्म कहलाती है, केवल पुरुष में अधिक होता है। हीमोफीलिया केवल पुरुष में पाया जाता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। थैलेसीमिया को समझते हैं, खुले एनीमिया भी कहते हैं, आरबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं बनता है। ठीक है दोस्तों। फेनिल कीटोन्यूरिया को देखते हैं, क्या है ये। अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं होता है, शरीर में विष एकत्र हो जाता है, मस्तिष्क और शरीर का समुचित विकास अवरुद्ध हो जाता है। एल्विनिट में किसे कहते हैं बच्चों, तो एल्विनिट में व्यक्ति रंगहीन हो जाता है। अब थोड़ा समझते हैं कि ये सिंड्रोम क्या है। तो पटाऊ सिंड्रोम पहले समझते हैं। पटाऊ सिंड्रोम होता है बच्चों, गुणसूत्र के 13वें जोड़े में एक गुणसूत्र की वृद्धि होने पर होता है। रोगी का ऊपर का होंठ कट जाता है। डाउन सिंड्रोम देखते हैं, गुणसूत्र के 21वें जोड़े में 2 की बजाय 3 गुणसूत्र होते हैं। बौना व्यक्ति होता है, नपुंसक हो जाता है, मंगोली जड़ता रोग भी से कहा जाता है। टर्नर सिंड्रोम केवल X गुणसूत्र पाया जाता है, 44 + XO। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम देखते हैं, क्या होता है ये। लिंग गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाते हैं, प्राय XXY होते हैं, अब होते जाते हैं 44 + XYY। वृषण छोटे होते हैं, शुक्राणु नहीं बनते हैं। जैकब काइमल सिंड्रोम 44 + XXY होती है, आपराधिक सिंड्रोम भी कहा जाता है। परीक्षा में कई बार पूछा है कि आपराधिक सिंड्रोम कौन है, तो जैकब काइमल सिंड्रोम। ठीक है दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थैलीसीमिया भूमध्य सागरीय एनीमिया का होता है खून की कमी, 10वां जोड़ा व या 16वां जोड़ा आपस में परिवर्तित थैलेसीयम करता है। इसमें इसका इलाज है रक्तदान, अस्थिमज्जा ट्रांसफर। ठीक है दोस्तों, कुछ नवीनतम बीमारियां देख लेते हैं बच्चों, क्या क्या होता है। निपाह रोग मलेशिया से शुरुआत होती है इसकी, चमगादड़ की लार से। जीका रोग एडीज इजिप्टी मच्छर के कारण होता है। मर्स वायरस सार्जा वायरस भी सार्स वायरस भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, टीकाकरण देखते हैं। टीकाकरण की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। गर्भावस्था में टिटनेस टॉक्साइड प्रथम बूस्टर टीका दिया जाता है। जन्म पर 24 घंटे में बीसीजी, हेपेटाइटिस बी व पोलियो की 0 खुराक दी जाती है। 1.5 माह पर डीपीटी का प्रथम टीका दिया जाता है। 2.5 माह पर डीपीटी, हेपेटाइटिस, पोलियो की दूसरी खुराक, और 3.5 पर डीपीटी, हेपेटाइटिस, पोलियो की तीसरी खुराक। 9 से 12 माह में खसरा का टीका दिया जाता है। 16 से 24 माह में डीपीटी बूस्टर टीका, पोलियो बूस्टर टीका दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे बढ़ते हैं। 5 से 6 वर्ष के बच्चों को देखते हैं डीपीटी टीका। 10 से 16 वर्षों के लिए टीटी का टीका दिया जाता है। तो दोस्तों आप ये देख रहे होंगे टीका जो कि परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप इसको एक बार देख लेंगे सरसरी तौर पर। क्या होता है कि इसमें से एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दोस्तों आज हमने मानव रोग के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कवर किए हैं। अगर आपको यह सेशन उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में लिखिए अगला टॉपिक कौन सा चाहिए। मिलते हैं अगले धमाकेदार सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद बच्चों।